गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना लेसन चल रहा था लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 1 में पार्ट 8 अपन ने पढ़ लिए थे। आज जो इसका चलेगा वो चलेगा पार्ट नंबर 9। देखिए पार्ट नंबर 8 में यानी कि पिछली क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मृदाक्षरण। मृदाक्षरण दो प्रकार से होता है, जल के द्वारा और दूसरा होता है वायु के द्वारा। तो जल द्वारा क्षरण अपन ने पढ़ा था। जल द्वारा क्षरण में उसकी परिभाषा पढ़ ली थी कि भाई जल के द्वारा मिट्टी का अगर कटाव होता है तो वो जल क्षरण कहलाता है। वो किस प्रकार से होता है उसके प्रकारों के बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक चलेगा जल क्षरण में, वो आज का अपना टॉपिक है जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। जो आज का नया टॉपिक है वो है जल क्षरण को प्रभावित जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक। जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि जो मिट्टी का जो क्षरण है, मिट्टी का जो कटाव जल के द्वारा हो रहा है, उसे ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो देखिए जल क्षरण को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 कारण हैं। कितने कारण हैं? 4 कारण हैं। और इन 4 कारणों की अगर बात करें, इसको प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 कारण हैं। और इन 4 कारणों की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पर आता है जलवायु। नंबर 1 पर इसका जो कारण आता है वो आता है जलवायु। जल क्षरण को प्रभावित करने वाले मुख्य रूप से 4 कारक हैं। पहला आता है जलवायु, दूसरे नंबर पर आता है स्थलाकृति यानी कि स्थल की आकृति, तीसरे नंबर पर आता है मृदा का गुण, और चौथे नंबर पर जो लास्ट है इसका वो आता है वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव। देखिए जल क्षरण को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 कारक हैं। पहला इसमें जलवायु है, दूसरा स्थलाकृति, तीसरा मृदा का गुण और चौथा वनस्पति। देखिए जलवायु की अगर बात करें तो जलवायु का मतलब यूं कह सकते हैं मौसम। जलवायु को अपन क्या कह सकते हैं? मौसम कह सकते हैं। देखिए जलवायु भी जल क्षरण को प्रभावित करती है, क्योंकि जलवायु के आधार पर मौसम निर्भर रहता है और मौसम के अनुरूप ही क्या होती है? वर्षा होती है। मौसम के अनुरूप ही क्या होती है? वर्षा होती है। जलवायु भी जल क्षरण को प्रभावित करता है, क्योंकि जलवायु से मौसम और मौसम से वर्षा निर्भर रहती है। तो वर्षा की अगर गति तीव्र है, अगर वर्षा तीव्र गति से होती है तो मृदा का जो क्षरण है, मृदा का क्षरण अधिक होता है। मृदा का क्षरण अधिक होता है और किसके द्वारा हो रहा है? जल के द्वारा। किसके द्वारा हो रहा है? जल के द्वारा। ठीक है, देखिए जल क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला जो कारक है वो है जलवायु। जलवायु भी जल क्षरण को प्रभावित करती है, क्योंकि जलवायु का मतलब मौसम, और मौसम से वर्षा होती है। अगर वर्षा तेज गति से होगी तो मृदा का क्षरण भी अधिक होगा, और मृदा का क्षरण अधिक किसके द्वारा हो रहा है? जल के द्वारा। ठीक है, जलवायु भी जल क्षरण को प्रभावित करती है, क्योंकि जलवायु के कारण वर्षा की तीव्र गति होती है, जिससे मृदा का जो क्षरण है वो जल के द्वारा अधिक मात्रा में होता है। तो इसलिए जल क्षरण को प्रभावित करने वाला एक कारक अपना कौन सा हो गया? जलवायु भी हो गया। ठीक है, दूसरा आता है इसमें स्थलाकृति। दूसरा है स्थलाकृति यानी कि स्थान की आकृति। ठीक है, स्थलाकृति यानी कि स्थान की आकृति।
देखिए स्थान की जो आकृति की बात करें तो एक तो होता है समतल स्थान और एक होता है ढलान। ठीक है, एक तो होता है समतल और दूसरा होता है ढलान। स्थलाकृति का मतलब है स्थान की आकृति। देखिए स्थान की आकृति या स्थलाकृति भी जल क्षरण को प्रभावित करती है, क्योंकि स्थान की आकृति दो प्रकार की होती है, समतल भी होती है और ढलान वाली भी होती है। तो समतल आकृति वाले स्थान में जल क्षरण मिट्टी का क्षरण यानी मृदा क्षरण कम होता है और ढलान वाले क्षेत्र में मृदा क्षरण ज्यादा होता है। और किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। ठीक है, देखिए स्थलाकृति यानी कि स्थान की आकृति या स्थलाकृति भी जल क्षरण को प्रभावित करती है, क्योंकि समतल स्थान पर मृदा क्षरण कम होता है और ढलान वाले क्षेत्र में मृदा क्षरण ज्यादा होता है। किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा। देखिए ढलान वाला क्षेत्र सबको पता है, अगर कोई ढालनुमा क्षेत्र है तो वहां जब वर्षा का पानी आएगा तो अधिक मात्रा में तीव्र गति से पानी बहकर जाता है, और तीव्र गति से पानी बहने से वहां पर मिट्टी का कटाव भी तीव्र गति से होता है, अर्थात मृदा का क्षरण भी ज्यादा होता है। तो समतल खेत में अगर उसके विपरीत बात करें, समतल खेत में, तो समतल खेत में पानी की जो गति है वो कम रहती है, जिसके कारण मृदा का क्षरण भी कम होता है। और किसके द्वारा कम होता है? जल के द्वारा होता है, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? जल क्षरण पढ़ रहे हैं। तो दूसरा है स्थलाकृति यानी स्थान की आकृति। दो प्रकार के क्षेत्र होते हैं, समतल और ढलान। समतल क्षेत्र में मृदा का क्षरण जल के द्वारा कम होता है, उसके विपरीत ढलान वाले क्षेत्र में जल के द्वारा मृदा का क्षरण ज्यादा होता है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है मृदा का गुण। देखिए मृदा किस प्रकार की है? मृदा के गुण, मृदा यानी कि किस प्रकार की है? मृदा अम्लीय है, बलवी है, मृदा क्षारीय है, चिकनी है, मटियार है। ठीक है, तो देखिए मृदा के गुण यानी कि उसकी विशेषता, मृदा के गुणों की बात करें तो उसकी विशेषता अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो मृदा के जो गुण हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होती है चिकनी मृदा और दूसरी होती है बालू मृदा। एक तो होती है चिकनी मृदा और दूसरी होती है बालू मृदा। तो देखिए मृदा का गुण भी जल क्षरण को प्रभावित करता है क्योंकि अगर मृदा चिकनी है तो चिकनी मृदा में जो कण है वो आपस में चिपके रहते हैं। जो कण है वो आपस में कैसे होंगे? चिपके रहते हैं, जिसके कारण मृदा क्षरण कम होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? मृदा क्षरण कम होता है। चिकनी मिट्टी है तो चिकनी मिट्टी में कण आपस में चिपके रहते हैं, जिसके कारण मृदा का क्षरण कम होता है। और उसके विरुद्ध बालू मिट्टी में कण दूर दूर होते हैं। कण जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जिससे मृदा क्षरण ज्यादा होता है। जिससे मृदा का जो क्षरण है वो भी कैसे होता है? ज्यादा होता है। ठीक है, तो मृदा का गुण भी जल क्षरण को प्रभावित करता है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में कण आपस में चिपके रहते हैं, जिसके कारण मृदा का क्षरण जो रहता है वो कम होता है। यानी चिकनी मिट्टी है तो आपस में कण चिपके रहेंगे और पास पास कण होंगे तो मिट्टी की जो क्षरण है, मिट्टी के जो कण है वो दूर दूर बड़ी मुश्किल से होते हैं। ठीक है, तो पास पास में होने की वजह से, वो चिपके रहने की वजह से वहां पे उनका क्षरण या कटाव कम होता है। बालू मिट्टी है तो बालू मिट्टी में जैसे कण होते हैं मिट्टी के वो दूर दूर होते हैं, और दूर दूर होने के कारण वहां मिट्टी का कटाव भी ज्यादा होता है, अर्थात मिट्टी का क्षरण ज्यादा होता है। चौथे नंबर पर आता है लास्ट अपना वनस्पति का प्रभाव। देखिए वनस्पति का प्रभाव भी जल क्षरण को प्रभावित करता है,
क्योंकि वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। वनस्पति का मतलब क्या है? पेड़ पौधे। तो देखिए वनस्पति का प्रभाव कैसे प्रभावित कर रहा है जल क्षरण को। पेड़ पौधे अपन कह सकते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें भी मृदा के कणों को आपस में चिपकाए रखती हैं। जिस स्थान पर पेड़ ज्यादा होंगे तो मृदा क्षरण कम होगा। ठीक है, जिस स्थान पर पेड़ ज्यादा होंगे मृदा क्षरण कम होगा। पेड़ कम होंगे मृदा क्षरण ज्यादा होगा। ठीक है, जिस भी स्थान पर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं मिट्टी का क्षरण कम होता है, क्योंकि पेड़ पौधों की जो जड़ें हैं वो भूमि में गहराई तक जाती हैं, जिससे मिट्टी के कणों को आपस में चिपकाए रखती हैं। जैसे मान लो ये कोई पौधा है अपना और मिट्टी में इसकी जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती हैं, तो ये आपस में मिट्टी के कणों को क्या करती हैं? चिपकाए रखती हैं। और चिपकाए रखने की वजह से यहाँ का जो कटाव है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है, यहाँ मिट्टी का जो कटाव है वो कैसे होता है? कम होता है। और मुख्य रूप से किन पौधों को लगाना चाहिए मिट्टी के क्षरण को रोकने के लिए, मृदा क्षरण को कम करने के लिए मुख्य रूप से कौन से पौधों को लगाना चाहिए? तो वो पौधे हैं जैसे खेजड़ी, खेजड़ी हो गया, इसके अलावा सेवण घास, इसके अलावा जड़बेरी, ठीक है। ये क्या होते हैं? कुछ पौधे होते हैं जैसे खेजड़ी, सेवण घास, जड़बेरी हो गया, इसके अलावा शीशम होता है, रोहिड़ा होता है। ये क्या होते हैं? लंबी जड़ों वाले पौधे होते हैं, जिसके कारण मिट्टी का जो क्षरण है, मिट्टी का जो कटाव है वो कम होता है। तो जल क्षरण को प्रभावित करने वाले मुख्य 4 कारक हैं। पहला जलवायु है, दूसरा स्थलाकृति, तीसरा मृदा का गुण और चौथा है वनस्पति का प्रभाव। देखिए जलवायु यानी कि मौसम, जलवायु के कारण वर्षा की गति तीव्र होती है और तीव्र गति के कारण मिट्टी का जो क्षरण है वो जल के द्वारा अधिक हो जाता है। स्थलाकृति यानी स्थान की आकृति, अगर स्थान समतल है तो मृदा का क्षरण जल के द्वारा कम होता है। अगर विपरीत उसके देखें, अगर ढलान वाला क्षेत्र है तो मृदा का क्षरण जल के द्वारा ज्यादा होता है। मृदा का गुण यानी कि उसकी विशेषताएं, अगर मृदा चिकनी है तो चिकनी मिट्टी में मिट्टी के जो कण हैं वो आपस में चिपके रहते हैं, जिसके कारण मृदा क्षरण कम होता है। उसके विपरीत बालू मिट्टी की बात करें तो कण दूर दूर होते हैं, जिसके कारण मृदा का क्षरण ज्यादा होता है। वनस्पति का प्रभाव लास्ट में है अपने यानी पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधे जहाँ ज्यादा होंगे वहाँ मृदा क्षरण कम होगा, जिस स्थान पर पेड़ पौधे कम होंगे वहाँ मृदा क्षरण ज्यादा होता है।